नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक जैसी परिस्थिति में होते हुए भी बिल्कुल अलग तरह से क्यों सोचते हैं? कोई मुश्किलों में टूट जाता है तो कोई उन्हें पार कर जाता है। फर्क केवल सोच का होता है, यानी माइंडसेट का। आज का ये पूरा सेशन या वीडियो उन सभी के लिए है जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, अपने डर, संकोच और नकारात्मक सोच को पीछे छोड़ना चाहते हैं और एक नई दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि माइंडसेट क्या है, कैसे बनता है, कैसे बिगड़ता है और सबसे जरूरी, कैसे सुधरता है। तो चलिए शुरू करते हैं आत्मविकास की इस प्रेरणात्मक यात्रा को और बदलते हैं अपनी सोच ताकि हम बदल सकें अपना जीवन। माइंडसेट यानी सोचने का तरीका, हमारा नजरिया, हमारे विचारों की दिशा। जीवन में हम जो भी अनुभव करते हैं उसका असर हमारे माइंडसेट पर पड़ता है और हमारा माइंडसेट ही तय करता है कि हम इन अनुभवों से कैसे निपटेंगे। एक सकारात्मक माइंडसेट इंसान को मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, जबकि नकारात्मक सोच उसे छोटी छोटी बातों में हार मानने पर मजबूर कर देती है। इसलिए अगर आप सफल, शांत और संतुलित जीवन चाहते हैं तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को सुधारना सीखिए। मनोवैज्ञानिक कैरोल ड्वेक के अनुसार माइंडसेट दो प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी योग्यता, समझ और प्रतिभा जैसी की तैसी बनी रहती है और उसे बदला नहीं जा सकता। इसलिए वे गलतियों से डरते हैं, चुनौतियों से भागते हैं और जल्दी हार मान जाते हैं। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि मेहनत, प्रयास और सीखने की प्रक्रिया से हर गुण को निखारा जा सकता है। वे कठिनाइयों को मौके की तरह देखते हैं और हर असफलता से कुछ सीखते हैं। इसीलिए यदि आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को विकसित करना जरूरी है। अपने माइंडसेट को सुधारने की सबसे पहली सीढ़ी है लगातार सीखते रहना। जीवन में कभी यह मत मानिए कि आप सब कुछ जानते हैं। जो व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करता है वो हर दिन बेहतर बनता है। आप प्रेरणादायक किताबें पढ़ सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं, अच्छे लोगों से संवाद कर सकते हैं या फिर जीवन से सीख सकते हैं। जब आप हर दिन ज्ञान के संपर्क में रहते हैं तब आपकी सोच खुलती है, सीमाएं टूटती हैं और आप मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। ध्यान और आत्मचिंतन माइंडसेट सुधारने के लिए बेहद जरूरी है। हम दिन भर में हजारों विचारों से घिरे रहते हैं, जिनमें से बहुत से विचार अनजाने में नकारात्मक हो सकते हैं। जब हम ध्यान करते हैं या कुछ समय खुद के साथ शांत वातावरण में बिताते हैं तब हमें अपने भीतर झांकने का अवसर मिलता है। आप खुद से यह सवाल कर सकते हैं, मैं क्या सोचता हूं? मुझे किस बात से डर लगता है? क्या मेरी सोच मेरी तरक्की को रोक रही है? यह आत्मविश्लेषण आपको अपने विचारों को सुधारने में मदद करता है। जर्नलिंग यानी डायरी लिखने की आदत भी माइंडसेट को बेहतर बनाने में कारगर साबित होती है। जब आप अपने विचारों को शब्दों में उतारते हैं तो वे स्पष्ट हो जाते हैं। रोज रात सोने से पहले आप अपने दिन की 3 बातें लिख सकते हैं। कौन सी चीज अच्छी रही, किस बात ने आपको परेशान किया और कल आप क्या बेहतर करेंगे। यह आदत न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी बल्कि आपको एक जिम्मेदार और जागरूक इंसान भी बनाएगी। असफलताओं से डरना नहीं बल्कि उन्हें गले लगाना सीखिए। माइंडसेट सुधारने का सबसे अहम हिस्सा है असफलता को समझना। याद रखिए, कोई भी बड़ा व्यक्ति बिना असफल हुए सफल नहीं हुआ है। जब आप असफल होते हैं तो वह एक मौका होता है खुद को परखने और सुधारने का। अगर आप एक बार किसी प्रतियोगिता में हार गए तो अगली बार और बेहतर तैयारी कीजिए। खुद से ये पूछिए, मैंने कहाँ गलती की, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। यही सोच आपके माइंडसेट को मजबूत और लचीला बनाएगी। माइंडसेट का बड़ा हिस्सा हमारे आसपास के लोगों और वातावरण से बनता है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो नकारात्मक बातें करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं या हमेशा शिकायत करते रहते हैं तो उनका असर आपके मन पर भी पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको मोटिवेट करे, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे और जो खुद भी एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हो। साथ ही सोशल मीडिया पर भी ऐसे पेज और कंटेंट फॉलो करें जो ज्ञान, उत्साह और नई सोच को बढ़ावा देते हो। अपने जीवन के लक्ष्यों को तय करना और उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटना भी माइंडसेट सुधारने में मदद करता है। जब आप कोई बड़ा लक्ष्य बनाते हैं
तो वह भारी लग सकता है, लेकिन जब आप उसे छोटे छोटे कदमों में बांटते हैं, जैसे हर दिन सिर्फ 30 मिनट पढ़ना या हर सुबह 10 मिनट ध्यान करना, तो ये छोटी सफलताएं आपके मन को विश्वास से भर देती है। ये जीतें आपकी सोच को बदलती है और आपको यह एहसास कराती है कि आप किसी भी लक्ष्य को हर दिन आभार प्रकट करने की आदत भी आपके माइंडसेट को बेहद सकारात्मक बना सकती है। हम अक्सर शिकायतों में उलझे रहते हैं, ये नहीं है, वो नहीं मिला। लेकिन जब आप रोज उन चीजों को देखने लगते हैं जो आपके पास हैं, जैसे स्वस्थ शरीर, परिवार, खाना, शिक्षा, दोस्त, तो आपका दिमाग खुद ब खुद संतुलित और शांत होता है। रोज सुबह या रात को 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। ये आदत आपके विचारों को धीरे धीरे सकारात्मक दिशा में मोड़ देगी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज के इस सेशन से कुछ नया सीखा होगा, कुछ गहरा समझा होगा और सबसे बढ़कर यह महसूस किया होगा कि आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। याद रखिए, हमारी परिस्थितियां हमेशा हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन हमारा माइंडसेट, हमारी सोच हमेशा हमारे नियंत्रण में होती है। अगर हम उसे मजबूत, सकारात्मक और लचीला बना ले, तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। तो आज से ही एक वादा कीजिए खुद से कि आप अपनी सोच को रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाएंगे। अगर ये बातें आपको प्रेरणा देती हैं, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही और वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। आभार, धन्यवाद और अपने विचारों को विजयी बनाइए। जय हिंद।